वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी मित्रों को राधे राधे। साथियों, आज पुनः एक बार आपके बीच में आज चर्चा करेंगे आने वाले भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में। 22 अगस्त को जो चतुर्थी तिथि आने वाली है वो गणेश चतुर्थी का पावन पर्व का दिन है। मित्रों, भगवान गणेश विघ्नों के हरता हैं। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और भगवान गणेश के पास में रिद्धि और सिद्धि है। भगवान गणेश के पास शुभ और लाभ है। भगवान गणेश के पास श्रद्धा और विश्वास है। यानी यदि आप भगवान गणेश का आराधना करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में सिद्धि रिद्धि रहती है, आपके जीवन में शुभ और लाभ रहता है, आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास रहती है, विश्वास रहता है। बंधुओं, 22 अगस्त को गणेश जी का जन्मोत्सव जन्मदिन आने वाला है। गणेश चतुर्थी जिसको बोलते हैं। हमारे गणराया भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जन्म लिए, अवतार लिए, प्रकट हुए। आइए मित्रों, चर्चा करते हैं, जानते हैं भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ। मित्रों, एक बार माँ भगवती पार्वती अपने सखियों के साथ में स्नान कर रही थी। अचानक में भगवान शंकर जी आए तो माँ चकित सी रह गई। भगवान शंकर जाने के बाद सखी से बोली, सखी, हमने नंदी को द्वार पे खड़ा किया था, लेकिन भगवान शंकर अचानक अंदर आ गए और ऐसी कोई किसी दिन घर में आ गया तो सखी ने कहा, विजया ने कहा, माँ आपका भी कोई गण होना चाहिए। आपका गण रहेगा तो हर किसी को अंदर नहीं आने देगा माँ। इसलिए माँ ने निश्चित कर लिया, माँ गौरी ने, पार्वती ने निश्चय कर लिया कि मैं भी अपना एक गण उत्पन्न करूँगी। इसलिए माँ भवानी गौरी ने अपने शरीर से मल निकाला। स्नान कर रही थी और शरीर से मल निकाला। उसी मल से एक मूर्ति के रूप में एक बालक को बना दिया, अभिमंत्रित किया, उसमें बालक का जन्म हो गया। वही हैं विनायक, जिनका माँ ने नाम दिया विनायक। वंदन किया विनायक ने और माँ से कहा, माँ आज्ञा क्या है। माँ ने कहा, तेरा नाम विनायक है, तुम द्वार पे रहना, किसी को भी अंदर मत आने देना। हमारे विनायक द्वार पे विराजमान हो गए, हाथ में एक छड़ी दे दी और गणराजा द्वार पे खड़े हो गए। इधर भगवान शंकर लौट के आते हैं घर में तो गणेश जी रोक देते हैं। भगवान शंकर ने कहा, तुम कौन हो मेरे द्वार पे मुझे रोकने वाले। गणराया ने कहा, आप जो भी हैं मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर ने कहा, हम यहाँ के मालिक हैं भाई, हमें अंदर जाने दे। गणेश ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपस में झगड़ा होने लगा और बाद में शिव पुराण के अंदर एक कथा आती है विस्तार से, सभी देवताओं और गणेश जी का युद्ध होने लगा। भगवान शंकर की तरफ से सारे देवता हो गए और गणेश जी अकेले। इधर माँ भवानी के पास सखी ने जाकर के, माँ गणेश अकेला है। तब माँ भवानी पार्वती ने अनेकों शक्तियों को उत्पन्न कर दिया और सारी शक्तियाँ गणेश जी की तरफ हो गई। और इधर भगवान शंकर के साथ में ब्रह्मादिक देवता, भयंकर युद्ध कई दिन तक चला, लेकिन हमारे गणराया हारे नहीं, हमारे विनायक हारे नहीं। युद्ध चलता रहा। बाद में भगवान शंकर कोपित हो गए, क्रोधित हो गए और स्वयं युद्ध के मैदान में आए। अपने त्रिशूल के द्वारा गणराया का, गणेश जी का, विनायक का त्रिशूल के द्वारा सर से धड़ अलग कर दिया। ये बात जब माँ भवानी पार्वती को पता चला तो बहुत क्रोध में माँ भवानी आ गई और विनाश करने लगी, अनेकों शक्तियों को उत्पन्न कर दी। सारी शक्तियाँ धरती पे तांडव करने लगी। सब देवता दुखित हुए, सब भगवान शंकर के पास में क्या करें। भगवान शंकर ने कहा, भगवती मान जाए, पार्वती माने तो सब ठीक हो सकता है। तब नारद जी माँ भवानी को मनाने आए। माँ ने कहा, मैं मान जाऊँगी अगर मेरा बेटा पुनः जीवित हो जाए।
तो भगवान शंकर के पास में आए नारद जी, और भगवान शंकर ने कहा देवताओं तुम जाओ, जो भी तुमको जल्दी मिल जाए, रास्ते में मिले, जल्दी मिले, जो भी पहला तुम्हें मिले उसका सर काट करके तुम ले करके आओ। तो जब गण गए, शिवगण, पहला हाथी मिला, इसका हाथी का शिशु, उसका सर काट करके ले करके आए। वो एक दंत वाला हाथी है, उसका सर काट करके लाए, गणेश जी के धड़ के ऊपर लगा दिया और अभिमंत्रित किया दिव्य दृष्टि की भगवान शंकर ने। तो वहीं पे गणराया का जन्म हो गया, गणेश जी का जन्म हो गया। और सब देवताओं ने भगवान गणेश की अलग अलग तरह से पूजा की। माँ बहुत प्रसन्न हुई, भगवान शंकर से अनेकों प्रकार के वर गणेश जी को प्राप्त हुए। और स्वयं माँ अम्बा भगवती पार्वती ने गणेश जी को अनेकों प्रकार के वरदान दिए, जिसमें से प्रथम वरदान ये मांगा था माँ भवानी ने शंकर जी से कि हे शिव, मेरा गणराया अग्र पूज्य हो, सबसे प्रथम पूज्य हो मेरा गणराया। इसलिए तब से भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा होती है। बंधुओं, अगर बिना गणेश पूजा के अन्य देवताओं का पूजन करते हैं तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि वो पूजा सफल नहीं होती। भगवान गणेश विघ्नों के हरता हैं और गणेश जी गणाध्यक्ष हैं। जो गण हैं उन गणों के अध्यक्ष हैं गणेश जी। गणेश जी का पूजन, यही जो जिस दिन गणेश जी प्रकट हुए वो यही तिथि थी, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसी दिन हमारे गणराजा का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। और इसी दिन हम लोग आज भी गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम के साथ में मनाते हैं। बंधुओं, वर्ष में अनेकों गणेश चतुर्थियाँ आती हैं, लेकिन उस समय प्रधान जो गणेश चतुर्थी तिथि है वो भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, जो 22 अगस्त को आने वाली है। ये वो दिव्य दिन है जिस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ। और हमारे देश में, हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में गणेश उत्सव आज खूब धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत प्रसन्नता की बात है। ये गणेश उत्सव तो पहले से पूजा की जाती थी, लेकिन महाराष्ट्र में इसको श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको प्रारंभ कराया था। अंग्रेज़ों का आक्रमण था, हमारे देश पराधीन था, उस समय 2-4 लोग कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तब बाल गंगाधर तिलक जी ने यही गणेश उत्सव का समय आया और उनने पांडाल लगा करके ये कहा कि भैया हम गणेश पूजन कर रहे हैं। इसलिए उस समय में इस उत्सव को मनाया गया, सब लोगों ने मनाया और सब लोग आकर के भगवान गणेश का पूजन भी करते थे और साथ में चर्चाएं भी करते थे। वर्ष में एक बार इकट्ठा होने का अवसर भी मिलता था, सब लोग मिलते थे। खूब धूमधाम से त्यौहार वहाँ से महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ और अब धीरे धीरे संपूर्ण देश में ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत प्रसन्नता की बात है, सबको ही ये त्यौहार मनाना चाहिए। और केवल 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन क्यों, इसको पूरे 10 के 10 दिन मनाएं। अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करके उनका पूजन करें। 10-11 दिन भगवान गणेश की सेवा करें, क्योंकि गणेश विघ्नों के हरता हैं। अगर आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। और ये जो है गणेश चतुर्थी, यहीं से उसको प्रारंभ कीजिए। वर्ष भर गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए, भगवान गणराय का पूजन कीजिए और वर्ष होने पे जब पूरा हो जाता है तब इसी चतुर्थी को उद्यापन करें। या मैं बंधुओं, ये जो गणेश चतुर्थी 22 तारीख को आ रही है, उस दिन आप अपने घर में, अगर आपके जीवन में भी विघ्न आ रहे हैं, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, या आपके जीवन में विघ्न है, बेटी की शादी नहीं हो पा रही, विघ्न हो रहा है, आपकी नौकरी में विघ्न हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी में विघ्न आ रहा है, या आप घर लेने की बार बार सोचते हैं लेकिन घर ले नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है, किसी भी तरह का विघ्न अगर आपके जीवन में आ रहा है, तो आने वाली गणेश चतुर्थी को 22 अगस्त को जो आ रही है, क्योंकि ये गणेश जी के जन्मदिन वाली चतुर्थी है, इस दिन आप अपने परिवार के साथ बैठ करके अपने घर में भगवान गणेश जी का पूजन करें और व्रत करें, उपवास करें, दिन भर रात्रि भर भगवान गणेश के दिव्य मंत्रों का जप करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना को और आपके जीवन के जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, वो सारे विघ्नों को और सारे बाधाओं को भगवान गणेश दूर करेंगे। ये मेरा विश्वास है। आप ज़रूर कीजिए भगवान गणेश की पूजा। एक निवेदन आपसे करता चलूँ, क्योंकि मुझे आगे आपसे और बात करनी है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए,
इस वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि आगे हम पूजा की विधि के बारे में जानने वाले हैं। मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब एक ही बार करना है। कई लोग क्या करते हैं, जितनी बार वीडियो आती है उतनी बार सब्सक्राइब कर देते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, एक बार ही अपने को सब्सक्राइब करना है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसी जानकारी पा करके वो भी अपना कल्याण कर सकें। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था गणेश चतुर्थी के बारे में। अब हम चर्चा करें कि हमें गणेश चतुर्थी के दिन करना क्या है जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो। गणेश चतुर्थी के दिन हमें सुबह में उठ जाना है, और सुबह में जल्दी उठ करके नहा धो करके अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हो करके अपना नित्य का नियम जो पूजा पाठ का है उससे निवृत्त हो करके उसके बाद भगवान गणेश की पूजा की तैयारी करनी है। कई लोग मूर्तियां लेकर के भगवान गणेश का पूजन करते हैं, और कई लोग अपने घर की जो मूर्तियां हैं उसमें ही भगवान का पूजन करते हैं। तो आपको जैसे उचित लगे आप वैसे कर सकते हैं। श्रेष्ठ है कि आपके घर में अगर स्वयं गणेश जी की मूर्ति है तो उसी मूर्ति का आप पूजन करिए, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में, आपको उसका फल मिलेगा। महाराष्ट्र में खूब इस उत्सव को मनाया जाता है, और इस वर्ष क्या है कि थोड़ा स्थिति यहाँ ये महामारी के कारण स्थिति थोड़ा बदली हुई है, जिसके कारण अब बाहर तो उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। घर में भी लोग डर रहे हैं कि हम गणेश जी को रखें कि न रखें, थोड़ा लोग चिंतित भी हैं। और बंधुओं, आप अगर हर वर्ष गणेश जी का पूजन करते हैं तो आप उसको छोड़िए मत। आप अगर निभा सकते हैं किसी चीज़ को तो निभाइए, छोड़िए मत, अगर आपसे बन सकता है तो। हाँ, बड़ी मूर्ति नहीं ला पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके घर में जो गणेश जी की मूर्ति है उसी मूर्ति में आप गणेश जी का पूजन करेंगे तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, और आपने जो नियम बांधा है वो नियम टूटेगा भी नहीं। बड़ी मूर्ति मत लाइए, आपके घर की जो गणेश जी की मूर्ति है उसी मूर्ति में आप भगवान गणेश का पूजन, अगर आपके पास सामर्थ्य है, ब्राह्मण आ सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं आ सकते तो आप स्वयं कीजिए। उसी की विधि बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि हम अगर ब्राह्मण हमें नहीं मिल रहा है, या कारणवश ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी के टाइम पे वैसे भी ब्राह्मणों का मिलना मुश्किल होता है, तो ऐसे समय में एक संक्षिप्त विधि में हम कैसे भगवान गणेश की पूजा करें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो। बंद हो, सबसे पहले सुबह में सारी अपने कामों से निवृत्त होकर के, प्रातःकालिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के, अपना नित्य दैनिक पूजा से निवृत्त होकर के सबसे पहले एक सुंदर पाटा लीजिए या चौकी लीजिए, उसमें अच्छा वस्त्र बिछा करके उसी के ऊपर एक सुंदर थाली में भगवान गणेश जी को पधराइए, विराजमान कीजिए। साथ में अपने को क्या करना है, एक दीपक पहले से बना लेना है, एक कलश पहले से बना लेना है। कलश पूजन की विधि हम इसी वीडियो में जोड़ के आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जा करके देख लेना कलश पूजन कैसे किया जाता है। तो अपने को एक कलश बना देना है, एक दिया लगा देना है, शंख घंटी आपके पास में तो उसी चौकी में एक तरफ शंख और घंटी को रख दीजिए। थाली में हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल, रोली, मौली और जनेऊ, और वस्त्र, आप गणेश जी को चढ़ाने थे वस्त्र, और बाकी भोग की सामग्री, फूल, फल, मिठाई, और विशेष करके दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है तो दुर्वा ये भी ला करके रख दीजिए। एक थाली में फूल सजा के रख दीजिए, एक लोटे में पानी, एक कटोरी में पंचामृत बना के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचामृत बना के रख दीजिए। अब पूजा की विधि शुरू करेंगे। आप बैठ जाइए आसन पे, परिवार के साथ बैठिए, भगवान गणराया का ध्यान करिए और मनाइए गणेश जी को, स्तुति कीजिए। अगर कोई स्तुति आती है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये मंत्र उच्चारण करिए। ये भी नहीं आता तो ओम गंग गणपतये नमः या ओम गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करते जाइए और भगवान गणेश का पूजन करते जाइए। स्मरण करिए भगवान गणेश का। सबसे पहले दीपक का पूजन कर दीजिए, आचमनी करिए, पहले हाथ धोइए, 3 बार आचमनी करिए, फिर हाथ धोइए। जल को अपने शरीर में छिड़क के शरीर की शुद्धि, आसन की शुद्धि के लिए जल छिड़क देंगे। उसके बाद फिर दीपक को गंध अक्षत लगा करके पूजन कर देंगे।
कलश को भी गंदा अक्षत कर देंगे, पुष्प इत्यादि चढ़ा देंगे। और उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करने के पूर्व हाथ में जल लेकर के एक संकल्प करेंगे अपनी मनोकामना के लिए। जो भी अपनी कामना है, जिसलिए हम भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, उस कामना के लिए या परिवार की सुख समृद्धि के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, जिस कामना से भी आप भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, तो अब मैं अपना नाम अपना गोत्र बोलिए और तिथि बार नक्षत्र बोलिए, अपना नाम अपना गोत्र बोल के अपनी जो भी कामना है, इस कामना के लिए भगवान गणेश की स्थापना पूजन कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ऐसे संकल्प कीजिए। भगवान गणेश का ध्यान करिए, फिर गणेश जी को जल चढ़ाइए 4 बार। पाद्योर्पाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखेराचमन सर्वांगे स्नानार्थं जलम समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद वस्त्र भगवान गणेश जी को चढ़ाइए, उपवस्त्र चढ़ाइए, फिर जनेऊ भगवान को चढ़ाइए। और जनेऊ के बाद भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ा दिया, फिर आचमनी जल, उसके बाद तिलक लगाइए, सिंदूर लगाइए। भगवान गणेश को सिंदूर बड़ा प्रिय है। अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद फूल माला भगवान गणेश को, दुर्वा है तो दुर्वा की माला चढ़ाइए। और कांडात कांडात प्रोरहंती परुखा प्रकस्प्रेवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेणस्ता, दुर्वा चढ़ाइए। उसके बाद धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए। ओम गंग गणपते नमः ये मंत्र बोलते जाइए, गणेश जी का स्मरण करते जाइए। और धूप दीप दिखा करके फिर भोग की जो सामग्री, आपने मोदक रखा या सामग्री रखी है, भगवान गणेश के आगे लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर उसके बाद जल घुमा के छोड़ दीजिए। फिर ऋतुफल चढ़ाइए। ऋतुफल के बाद पान चढ़ाइए और पान के बाद अंत में दक्षिणा चढ़ाइए। और उसके बाद पूरे परिवार बैठ करके भगवान गणेश की प्रार्थना कीजिए, हे गणराया मेरे जीवन के सारे विघ्न बाधाओं को दूर करिए, मेरे जीवन में सुख और समृद्धि को दीजिए। ऐसी प्रार्थना भगवान गणेश से कीजिए। पुष्पांजलि भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश, अगर इस विधि से आप पूजन करेंगे तो भगवान गणेश आपकी कामना पूर्ण करेंगे। अगर योग्यता है, सामर्थ्य है, अगर ब्राह्मण आ सकते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा आप अपने घर में गणेश स्थापना, गणेश पूजन कराइए। पर अगर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और या फिर ऐसे समय में अक्सर होता है, यहाँ महाराष्ट्र में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ब्राह्मण मिलते नहीं, तो इस विधि से आप अपने घर में कर सकते हैं। इस विधि से आप पूजन करिए तो भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो बंधुओं, ये अच्छी जानकारी आपके बीच में मैंने शेयर की है। आप भी इस जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और मित्रों तक इस जानकारी को दीजिए। एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ फिर मैं बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक नए जानकारी और एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी मैं आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए जय गणेशा।